हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आई हैव गॉट रेडी एंड टुडे वी आर एट नूसा पेनिडा आइलैंड। तो आज हम पूरा नूसा पेनिडा आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी शायद सुबह के 6:15 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल रेडी। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करके 7 बजे तक निकल भी जाऊंगी। लाइक काश ऐसा मेरे साथ डेली लाइफ में हो जाए, मैं इतनी जल्दी उठ जाऊँ तो मेरी लाइफ कितनी सही हो जाए। एंड लाइक ऐसे व्यू के लिए उठना तो बनता है। जस्ट लुक एट द व्यू। ये मेरा विला के बाहर का, कॉटेज के बाहर का व्यू है। So beautiful, and this is my beautiful home for 2 days. ओशियन से सीधे आइलैंड पे और आइलैंड में से माउंटेन्स ही माउंटेन्स, लाइक अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। मजा आ रहा है और हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स डायमंड बीच। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड पे मोर देन 4 to 6 से ज़्यादा कॉटेज बना ही नहीं सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लोकल लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो लोग बस बनाए और टूरिस्ट को एक अच्छा से एकोमोडेशन दे, वाइल द गवर्नमेंट अर्न्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड द लोकल्स गेट फ्री लैंड टू बिल्ड प्रॉपर्टीज फॉर द टूरिस्ट। बॉलीवुड म्यूजिक, दीज हिल्स, सफर का मजा ले रहे हैं आप भी लोग। तो हम हमारे फर्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं नूसा पेनिडा के, विच इज़ द डायमंड बीच। द बेस्ट पार्ट कि हमने सुबह जल्दी अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अब जितना जल्दी अपना ट्रिप स्टार्ट करते हो आपको ट्रैफिक कम मिलता है, आपको वेदर अच्छा मिलता है और आपको भीड़ भी, क्राउड भी कम मिलता है, तो आपके पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। सो सेव दिस प्रो ट्रिप। रात में जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात में कुछ करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और सुबह जल्दी उठ के लाइक अराउंड 5 to 6 उठ जाओ और 7:30 to 8 अपना ट्रिप स्टार्ट कर दो। As you enter the beach, here's the ticket counter. You will get a band like this, a free bottle of water and a free Wi-Fi connection. Just look at this majestic view. Look at the water. What a view. So these 500 steps down will take you to that beautiful place. यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक उधर से आप डायरेक्टली बीच तक जा सकते हो। वन उधर स्विंग्स लगे हुए हैं, 50,000 रुपीज़ इंडोनेशियन रुपीज़ की टिकट्स है। एंड देन हियर गो टुवर्ड्स दैट हट थिंग फॉर बेटर पिक्चर्स। एंड हियर यू हैव द होल व्यू। अगर आपको डायमंड बीच में नीचे जाना है देन देयर इज अ स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। आप देख सकते हो कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बट इट्स रियली रिस्की एंड डेंजरस। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टेयर्स। तो प्रॉपर स्टेयर्स भी नहीं है, पत्थर से काट काट के बनाया गया है। एंड व्हेन यू गो डाउन देन यू कैन सी द मैजेस्टिक व्यू। सी हार्डली एनी पीपल आर ओवर देयर, बट द व्यू फ्रॉम देयर। यू मस्ट बी वंडरिंग कि इस बीच को डायमंड बीच क्यों कहते हैं। इस बीच को डायमंड बीच इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट जस्ट वन रॉक विच इज इन द शेप ऑफ अ डायमंड। सो इसलिए इस बीच का नाम डायमंड बीच पड़ गया। सो हम डायमंड बीच से निकले थे 9:15 बजे, लाइक 9:15 AM शार्प, और हम केलिंकिंग बीच पहुंच गए हैं 10:24 AM। बीच में हमने 5 मिनट का स्टॉपेज भी लिया था, was clicking some pictures on the way. So like approx आपको 1 or 15 minutes लगता है। तो what our strategy was कि हम अपने होटल से जो farthest point था और जो आइलैंड का एक्सट्रीम पॉइंट था डायमंड बीच, हमने पहले उसको कवर किया, सो दैट ऑन द वे बैक हम सारे पॉइंट्स कवर कर लें। एंड हमने अपना जो होटल है लाइक बंगलो व्हाटएवर इट इज़, सो हमने वो हार्बर से 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में रखा था ताकि हम जल्दी आप जा सकें। एंड वाइल ऑन अ वे बैक टू द हार्बर वी आर गोइंग टू कवर 3 to 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन बीइंग केलिंकिंग, जो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके बाद ब्रोकन बीच एंड नेक्स्ट वन वाज एंजल बिलीबॉन्ग। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर दीज मेनी बीचेस नाउ। यहाँ पे यू विल गेट गुड टॉयलेट्स एंड फ्यू थिंग्स विच यू वांट। रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया है यहाँ पे बिकॉज हमें 2-3 घंटे हो गए ब्रेकफास्ट करते। थोड़े रास्ते आपको यहाँ पे संभल के चलने पड़ेंगे क्योंकि नूसा पेनिडा में एवरीथिंग इज़ वेरी स्टीप।
केलिंकिंग बीच पे आना है तो टॉयलेट्स के लिए हैव टू पे 5K इन ऑल द रेस्टोरेंट्स। तो हमने अराउंड 40 to 45 मिनट स्पेंड किया केलिंकिंग बीच पे। आप चाहो तो पूरा दिन रख सकते हो, बट फिर आप दूसरे पॉइंट्स मिस आउट कर दोगे। एंड अगर आपको यहाँ पे पूरा डे स्पेंड करना है तो आपको बहुत सारे स्टेयर्स, यू नो, यू हैव टू गो डाउन द स्टेयर्स, सो वी हैव टू मेनी अदर पॉइंट्स टू कवर। मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर विजिटिंग बाली वी नो वेयर टू स्पेंड मोर टाइम। सो हमें केलिंकिंग बीच से आने में टुवर्ड्स एंजल बिलिम्बोंग आने में हमें लगा अराउंड हाफ एन आवर, क्योंकि 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टे फॉर 40 मिनट्स, देन वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू अनदर बीच विच इज़ अराउंड 600 meters फ्रॉम हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द बीच? Broken Beach. Okay, Broken Beach, yeah. So we are going, that is going to be our last point for the day, and after that we are heading straight to Delhi 6 Indian restaurant, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था हमने 6 बजे। तो अभी we'll have around, if we get french fries over here we'll try to have french fries, because vegetarian है तो यहाँ पे only option we get in veg is a veg burger or fries, then Indian खाना तो खाना ही है। Just outside Angel Billabong Beach we are sitting in this cute little cafe. Here we are going to have french fries because as I said कोई options नहीं है vegetarian के लिए। ऐसे रास्तों से आते हो and then यहाँ पे you get a sign board, इस तरफ जाओगे तो एंजल बिलाबोंग, इस साइड जाओगे तो ब्रोकन बीच। तो फर्स्ट लेट्स गो टू एंजल बिलाबोंग एंड देन वील गो टू ब्रोकन बीच। This is Angel Billabong Beach, so beautiful. यहाँ waterfall और इसका combination मिल जाएगा आपको। So now we have completed all our points. हम Broken Beach और Angel Beach होके आ गए हैं। Now we are again at the Delhi 6 Indian restaurant to have our lunch, and from here we'll head straight to the harbour. Nusa Penida में 2 harbour है, मैं आपको mention कर दूँगी हम कौन से harbour पे थे। I've just forgotten the name. And after that we are heading towards Sanur from Nusa Penida via a fast boat. हम fast boat लेंगे and then हम सानूर पहुँच जाएंगे 35-40 minutes में। एंड देन हम सानूर पहुंच के, हमारे टिकट में ही फैसिलिटी है होटल ड्रॉप की, तो द कैब विल टेक अस टू द होटल एंड देन हम होटल में लगेज रख के चेक इन करके देन वील एक्सप्लोर कूटा। हमने खाने में ऑर्डर किया है वेज चाउमिन, मसाला डोसा एंड 1 आलू पराठा। और मैं आपको खा के टेस्ट बताती हूँ। कल हमने प्रॉपर मेन कोर्स खाया था, पालक पनीर एंड ऑल, देन देयर वाज मशरूम, देन देयर वाज लहसुनी दाल तड़का। इट वाज यम, इट वाज डिलीशियस। तो आज हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, बट इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना है, बिकॉज आई डोंट नो कि अदर रेस्टोरेंट्स में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बिकॉज आई फील लाइक वॉमिटिंग ओवर देयर। तो यहाँ का डोसा तो थोड़ा बहुत, हाँ मतलब 99% इंडियन डोसा लग रहा है। कोकोनट चटनी थोड़ी सी थिक लग रही है। लेट्स ट्राई द टेस्ट। This is the harbour and this is the check-in point in Nusa Penida, and this guy helped us so much. He's so helpful. I'll share his number in the description box. He'll take you to the best places. He'll click pictures for you and he will charge very reasonable rates. Okay? So आपको इन टाइमिंग्स पे Nusa Penida to सानूर का पासपोर्ट मिल जाता है। We took the 3:31. एक 12:30 अराउंड होता है, लास्ट 1:30 होता है आफ्टरनून में, देन 3:30, 4, 4:30 एंड 5 इज़ द लास्ट टाइम। तो आप इन टाइमिंग्स में से बोट ले सकते हो। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू सानू। टिकट्स में हमारा होटल ड्रॉप भी इंक्लूडेड है, तो हमें बस हार्बर में जाना है और हार्बर में जाते ही हमें पिकअप करने के लिए एक कैब आ जाएगी।